नमस्कार दोस्तों, मैं जिनन जैन मैथ्स लैब कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी पुस्तक की प्रश्नावली 1.1 और 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, 1.1 प्रश्नावली में सबसे पहले जो बात आती है उसके लिए है विभाजन यूक्लिड प्रमेय, यानी कि इसमें हम पहले अध्याय में जो रहता है वो हम गुणनखंड करना सीखते हैं। तो गुणनखंड कैसे किए जाते हैं उसकी दो विधियां हमने पढ़ी हैं इससे पहले की वीडियो में, कि एक तो विभाजन यूक्लिड प्रमेय के बारे में हमने पढ़ा है और इसके पहले एक और अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में हमने इसके पहले की वीडियो में जाना है। आप चाहे तो वो हमारी पुरानी वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तब हम आज अपने विषय को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? तो इसमें सीधा सा है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q व R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, और R जहां की शेषफल है उसका मान किससे छोटा होना चाहिए? B से छोटा होना चाहिए और 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इसे हम समझेंगे। इस प्रमेय के बारे में तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से हम कोई जानकारी नहीं ले सकते हैं। इसको हम बिल्कुल सीधे शब्दों में समझते हैं। अगर हमने a बराबर कोई भी संख्या ले लेते हैं, माना कि a बराबर ले लिया हमने 40 और b बराबर हमारे पास है 3, a का मान हमने ले लिया 40 और b का मान है 3, तब इसमें हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करना है। दिया है a बराबर कितना हो गया यहाँ पे 40 और b बराबर क्या दिया है 3। अब Q और R का मान हमें फाइंड करना है। तब बताएं कि 40 कौन सी संख्या का गुणा करें कि ये 40 हो जाए। देखते हैं हम, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, यानी 12 का गुणा करेंगे तो 4 बचेंगे। 4 कैसे बढ़े हैं हमारे पास? यहाँ पर 3 से बढ़े हैं, इसको हम ले लेंगे। फिर 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 3 में हम 13 का गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 13 तीन 39। अब कितना बच रहा है हमारे पास? 1, तो 1। अब यहां पर हमने देखा 1 बच रहा है, क्योंकि b का मान क्या था? 3। b का मान क्या था यहाँ पे? 3। यहाँ पे क्या दिया इस कंडीशन में? 0 से r का मान छोटा बराबर हो या बड़ा हो, और साथ में b से क्या हो? छोटा। तो यहाँ पे 1 क्या है? एक जो शेषफल बच रहा है वो 1 किसका मान है? b से छोटा है और r का मान है, यानी कि ये हमारी प्रमेय यहाँ पर अप्लाई होती है। एक बार फिर समझने की कोशिश करें। अगर हमने a बराबर, अगर यहाँ पर आप कुछ भी ले लें अपने मन से, हमने ले लिया 100 और b बराबर ले लेते हैं हम 15। a बराबर हमने ले लिया 100, b बराबर ले लिया हमने 15। तब हमें इस प्रमेय के अनुसार q का और r का मान ज्ञात करना है। q का और r का मान हमें ज्ञात करना है। तो a बराबर हम रखेंगे यहाँ पे 100 और b बराबर 15 जो का तो गुणे Q का मान ज्ञात करना। 15 का गुणा ऐसा हम करते जाते हैं कि हमारे लिए 100 प्राप्त हो। 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौको 60, 15 पंच 75, 15 छक्के 90 और 15 7 105 हो जाएंगे। 7 बार गुणा करेंगे 105, 15 100 से बढ़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे कितने बार करेंगे? 15 छक्के 90। अब क्या बच रहा है हमारे पास? शेषफल 10। इसको सॉल्व करेंगे बोर्डमास के नियम से, तो 15 छक्के 90 और 10 100, a का मान आ गया। अब हम यहाँ पे r का मान देखते हैं कि r का मान इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। b का मान 15 है, r का मान b से छोटा है, बिल्कुल है, यानी कि ये हमारे प्रमेय यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अगर ये प्रमेय अप्लाई होती है तो इससे हमें गुणनखंड ज्ञात करना सीखना है। इससे हमें क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना। हाँ, अब यदि हमने ये प्रमेय अप्लाई करना सीख लिया तो इस प्रमेय के द्वारा हमें लघु महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखना है, HCF।
और SCF तभी प्राप्त होगा हमें जब R का मान शून्य बचे। ये प्रोसेस हम तब तक करते जाते हैं जब तक कि R का मान शून्य ना हो जाए, और R का मान जिस टर्म पे शून्य होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, उसका महत्तम समापवर्तक। अब देखिए यहाँ पर A का मान हमने क्या लिया था, A बराबर 100 और B बराबर क्या लिया था 15। इन दोनों के बीच में हमें SCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। SCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। अब इसको हमने अप्लाई किया तो यहाँ पर कॉमन क्या आया था, हमारे पास 10 आया था। अब हमारे पास यहाँ पर 10 जब कॉमन है तो हमें अगली स्टेप को बढ़ाना है कि अब क्या होगा अगला स्टेप। अगला स्टेप 100 को लिया था, 100 को चेंज किया था तो 15, 6, 10 आ गया था हमारे पास। अब यहाँ पर बड़े से बड़ा फैक्टर क्या बच रहा है, 15 है और 10, दो ही संख्याएं, 100 को हम छोड़ देंगे। 15 और 10 जो हमारी बड़ी संख्याएं हैं इनके बारे में हम अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब A का मान क्या हो जाएगा 15 और B का मान क्या हो जाएगा 10। अब इन दोनों को चेंज करें तो क्या मिलेगा हमें, तब 15 बराबर 10 गुणे 1 धन 5, इस प्रकार से होगा। अभी भी हमारे पास शेषफल क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है शेषफल। अब फिर से इसको अप्लाई करेंगे, इसी को जब तक कि हमारे लिए यहाँ पर 0 ना आ जाए तब तक हम इसके बारे में बात करते रहेंगे। तब यहाँ पर दो बड़ी संख्याएं क्या हैं, चारों में से 15 को अलग कर दें तो दो बड़ी संख्याएं 10 है और 5 है। तो यहाँ पर हम A बराबर 10 ले लेंगे और B बराबर क्या ले लेंगे 5। तब 10 बराबर 5 गुणे 2 धन 0। देखें यहाँ पर R का मान क्या आ गया हमारे पास 0, यानी कि यहीं पर हमारा क्या मिल गया है, इन संख्याओं का क्या मिल जाएगा हमारे लिए लघुत्तम वो महत्तम समापवर्तक प्राप्त हो जाएगा, जो कि आता है B के रूप में। यानी कि 100 और 15 का SCF हमें प्राप्त हो गया कितना 5। ठीक है, अब हम प्रश्नावली का निम्नलिखित संख्याओं का SCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथम मतलब यहाँ पर हिंदी में बोले तो प्रमेय होता है। हाँ, अब इसमें जो पहला सवाल दिया गया है 135 और 225 का हमें SCF निकालना है। दूसरा है 196 और 38,220 का SCF ज्ञात करना है। और तीसरा सवाल जो दिया था वो आप लोग खुद करेंगे। पहले सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर किसका हमें याद करना है, 135 और 225 का SCF के लिए 135 और 225 का SCF ज्ञात करने के लिए इसमें देखेंगे हम सबसे बड़ी संख्या क्या है, A बराबर क्या हो रही है 225, जो सबसे बड़ी होती है उसे हम A मानते हैं। और B बराबर क्या हो रहा है, यानी दूसरी संख्या क्या हो रही है यहाँ पर 135, छोटी संख्या को हम B मानते हैं। तब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, चूंकि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या है, प्रमेय के अनुसार A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A और B दो संख्याएं होती हैं, Q जितने बार हम गुणा किया जाता है और R हमारे पास शेषफल है। क्लियर है। अब यहाँ पर 225 बराबर 135 में कितने का गुणा करना पड़ेगा प्लस शेषफल क्या रहेगा, तो इसे हम सॉल्व यहाँ पे करते हैं भाग विधि से अपनी। 225 135 से भाग देते तो 135 का एक बार जाएगा भाग, तो यहाँ पर शेष बचेंगे हमारे पास 90 यानी कि 90। तब हम यहाँ पर एक बार गुणा होगा तो 135 इंटू 1 प्लस 90 शेषफल बचा है तो 90। चूंकि यहाँ पर शेषफल में 0 नहीं है, जब तक शेषफल में 0 नहीं आता है तब तक हम यह विधि अप्लाई करते रहते हैं। अब हम यहाँ पर A का मान जो A दी थी, A वाली संख्या दी थी, इसको हम यहाँ पर छोड़ते हैं। दूसरी संख्या जो 135 और 90 जो बची हैं, बड़ी संख्याएं देखें 135 है और दूसरी क्या है 90 है, तो इन दोनों को ही लेते हैं। इनमें से जो बड़ी होती है उसको A मान लेते हैं और जो छोटी होती है उसको B। तब यहाँ पर A फिर से क्या हो जाएगी हमारी A 135 और B क्या हो जाएगी 90। फिर से प्रमेय के अनुसार प्रमेय से करेंगे हम, तो 135 बराबर
90 गुणे प्लस 90 गुणे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखते हैं 135 90 भाग देंगे 190 कम माइनस 45, तो 1 और 45, शेषफल क्या बच रहा हमारे पास 45। अभी भी शून्य नहीं हुआ अब शेषफल, जब तक शेषफल शून्य नहीं होगा तब तक हम इस विधि को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, a का मान, बड़ी संख्या क्या लग रही है हमें समझ में आ रही है, यहाँ पर 135 को छोड़ेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 90, और b का मान क्या होगा 45। तब जैसे फिर से करेंगे प्रमेय से a का मान कितना हो गया 90, तो 90 बराबर 45 गुणे और प्लस शेषफल देखना है, करते इसको सॉल्व लेफ्ट साइड, तो 90 में 45 से भाग देना है, 45 दूनी 90, 0 बचा शेषफल, तो हमने 2 बार और शेषफल 0। चूंकि यहाँ पर शेषफल क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया है, 0 जैसे ही शेषफल आता है तब जो भाजक है यानी कि जो हमारा भाजक है यानी कि b का मान जो है वो हमारा उक्त दी गई संख्याओं का एचसीएफ होता है। यानी कि हम यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं अतः 135 व 225 का HCF बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 45। बढ़िया। हम इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल जो कि दिया है 196 और 38,220, यहाँ पर देखेंगे हमें पता ही है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे हम a मान लेते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 38,220 और b बराबर हो जाएगा 196। प्रमेय से क्या होती है, प्रमेय जो हमारी थी वो प्रमेय क्या है, प्रमेय से क्या है, प्रमेय a बराबर b क्यूब प्लस r, जहाँ a और b दोनों संख्याएं हैं, q भाजक है जितने बार गुणा होता है और r हमारा शेषफल है। क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ पर a का मान रखेंगे 38,220 बराबर b का मान 196 गुणे q का मान हमें ज्ञात करना और r का मान हमें ज्ञात करना, जो कि r हमारा क्या है शेषफल है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, रफ्तार पे ले जाके करते हैं सॉल्व। 38,220 में हमें 196 से भाग क्या करना है, भाग देना है, तो भाग देते हैं। यहाँ पर 196 अंक है, यहाँ पर 382, पहले 3 अंक लेंगे ना यहाँ के, तो एक बार जाएगा भाग, तो यहाँ पर क्या होगा 12 में से 6 गए 6, 18 में से 10 गए, एक जहाँ से आ गए यहाँ पर, तो कितने हो गए 8 बचेंगे और 3 में से एक हासिल यहाँ पर से यहाँ पर 1 बचेगा। क्लियर। अगला स्टेप लेंगे हम 2 लेंगे, तो अब देखना हमें 196 से भाग देना है 1862 में, कितने बार जाएगा 196 चूंकि 200 के आसपास है और 1862 2000 के आसपास है, तब यहाँ पर कितने 200 का हमें पहाड़ा पड़ना है कि 1800 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 9 बार 200 नम्मा 1800 होते हैं यानी 9 बार हम कर सकते हैं। तो 9 छक्के 54, 54 की 4 हासिल की 5, 9 81 5 86, 86 81 5 86 की 6 हासिल की 8, 9 एकम 9 8 1764, 1764 को हम घटाते हैं, 12 में से 4 गए 8 बचे, 6 की माने 16 में से 7 गए 9 बचे, 8 में से 8 गए 0 और यहाँ पे भी 0, अगला 9 8, अगला स्टेप लिया हमने 0। 196 का गुणा हमें ऐसा करना है कि 980 आ जाए, यानी कि हम यहाँ पे 5 से करेंगे तो 980 ही हमें मिल जाएगा, यानी कि शेषफल में क्या मिल रहा है 0। तो 196 में कितने का गुणा किया 195 का हमने गुणा कर दिया है, 196 में हमने कितना का गुणा किया 195 का, तब शेषफल क्या मिल रहा है 0। शेषफल जैसे ही 0 मिलता है तब जो हमारी दी गई संख्या होती है यानी कि भाज्य, इस b वाला मान वो क्या हो जाता है उक्त संख्याओं का एचसीएफ, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 196 व 20 का HCF बराबर है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q क्या है विषम पूर्णांक है। इसे हमें सिद्ध करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में हमेशा देखने को मिले हैं विगत वर्षों के पेपर में। तब हम यहाँ पर करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे माना एक विषम
धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल Q व शेषफल R प्राप्त होता है। क्लियर? हमने तो क्योंकि हमारे पास जो प्रमेय थी A बराबर BQ प्लस R, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे क्या मान लिया, A एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल Q व शेषफल क्या प्राप्त होता है, हमारा R होता है। तब प्रमेय से, प्रमेय क्या है हमारी, प्रमेय जो है A बराबर BQ, B का मान क्या है हमारे पास 6, Q प्लस शेषफल क्या मिल रहा है R, जहां R का मान किससे, R का मान है 0 से या तो बराबर है या छोटा बड़ा है, R लेस देन, लेकिन किससे छोटा है, B से, तो B क्या है हमारे पास 6, यानी कि 6 से यहाँ पर छोटा होगा। जब 6 से छोटा होगा तो R बराबर क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 इतना हो सकता है। चलो रखते हैं हम इसमें समीकरण 1 से माना था, समीकरण 1 में R बराबर 0, 1, 2, 3, 4 व 5 क्रमशः रखने पर रखें हम। A बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें 6Q, A बराबर 1 रखेंगे तो 6Q प्लस 1, A बराबर 2 रखेंगे, सॉरी R बराबर 2 रखेंगे, R बराबर 3 रखेंगे, R बराबर 4 रखेंगे और R बराबर 5 रखेंगे। क्लियर? हमने एक A में जो A वाला समीकरण था, समीकरण 1, उसमें A का मान हम ज्ञात कर रहे हैं जब R बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होते हैं। क्लियर है? अब हम इसी में इस देखेंगे कि सम संख्या, चूंकि हम जानते हैं सम संख्या किससे कहते हैं, धनात्मक सम वही संख्या होती हैं जिनके अंत में शेषफल 0 हो, 2 हो, सम संख्या हो शेषफल। तो चूंकि A बराबर 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 कैसी संख्या है, धनात्मक सम संख्याएं होंगी, अतएव कैसी होंगी, ये धनात्मक सम संख्या होंगी, अतएव A बराबर 6Q प्लस 1, A बराबर 6Q प्लस 3, A बराबर 6Q प्लस 5 सदैव धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं होंगी। एक बार फिर इस प्रकार से तीसरा सवाल कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे कि वे मार्च कर। अब हमें दिया है इस प्रश्न में कि 616 सदस्य हैं टोटल आर्मी के और 32 सदस्यों वाली हमें पंक्तियां बनाना है। कितनी पंक्तियां यानी कि स्तंभ के रूप में हम बना सकते हैं। तब हम A बराबर क्या याद करेंगे, A बराबर चूंकि दिया है 616 और B बराबर क्या है 32। जब इस प्रकार के सवालों के अधिकतम की संख्या यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो तब हम उसे महत्तम ज्ञात करके ही प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ पर A और B का क्या ज्ञात करना है, महत्तम ज्ञात करना है। तो महत्तम के लिए कौन सी प्रमेय होती है हमारी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है उसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तब क्या होता है, A बराबर
बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान कितना है 616 बराबर बी का मान 32, क्यू का मान हमें पता नहीं, आर का मान भी हमें पता नहीं। ज्ञात करते हैं हम यहाँ पर रफ पे 616 32 से भाग देंगे, 32 एकम 32, 9 2 अंडर स्टेप 6, 32 का पहाड़ा हमें पढ़ना है, कितने बार जाएगा 9 बार लेंगे हम, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 9 30 27 1 28, कितने बच रहा है यहाँ पर 8 और कुछ नहीं है यहाँ पर बचेगा। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर क्या रहेगा हमारा सॉरी यहाँ पे है 19 गुणा में 19, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, भाग पर क्या है 19 और गुणा में कितना शेष पर क्या बच रहा है हमारे पास 8 बच रहा है। तब हम यहाँ पर करेंगे फिर से यहाँ पर, तब ए का मान फिर से क्या हो जाएगा 616 को छोड़ दें, तब उसमें से बड़ी संख्या 32 और ये है, और बी बराबर क्या हो जाएगा 8। क्लियर है। तब यहाँ पे प्ले करेंगे तो ए बराबर यानी कि 32 बराबर 8 गुणे प्लस शेषफल 8 चौक 32, हमें क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पर, शेषफल क्या बच रहा है 0। तब जो 8 है वो क्या होगा इन दोनों का महत्तम समापन होगा, अतः 616 व 32 का HCF बराबर 8, यानी कि कुल पंक्तियां कितनी लगेंगी, स्तंभ कितने होंगे 8 होंगे।